मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, इस समय मदरसों को लेकर के तरह तरह की बातें चल रही हैं। कोई उसमें संभावना तलाश रहा है, तो कोई उसको बंद के कगार पर बता रहा है, और कोई राजनीतिक पार्टियों से प्रेरित होकर के 2029 का टारगेट सेट कर रहा है। इन सब के बीच जो खबर निकल के आई है आज, बहुत ही महत्वपूर्ण और आपको खुश करने वाली खबर है। लेकिन उसके साथ साथ एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति जो कभी भी अच्छे कार्यों को उसने तवज्जो नहीं दिया और हर एक अच्छे काम में अपना टांग अड़ाने का काम किया है, और वही काम वो फिर दोबारा करने जा रहा है। और मुझे आशंका है कि ये व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या का समाधान जल्दी हो सके। दोस्तों, इन सब बिंदुओं पर आज हम आपसे विधिवत चर्चा करेंगे, क्योंकि शाम को कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं कहता हूं वीडियो संदेश बनाऊंगा, लेकिन मैं नहीं बना पाता, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं फंस जाता हूं। कल मैंने कहा था सुबह वीडियो बना करके, कहा था शाम को मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन नहीं बना पाया। रात में कि लगभग 11:15 बजे के आसपास मैं लाइव आया, वो भी नेटवर्क भी नहीं था। दूसरी चीज, लोग सो गए, ठंडी का महीना चल रहा है। इन सब चीजों के बीच मैंने फैसला किया कि मैं सुबह ही पूरी बात करता हूं, आज शाम को देखा जाएगा। दोस्तों, एक व्यक्ति जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को कहीं का नहीं छोड़ा, रिट का मास्टर, दलालों का मसीहा, हराम का खाने वाला मिस्टर एजाज अहमद साहब नानपारा। अब इसको कौन समझाए? हमको लगता है कि उम्र के साथ साथ ये सटिया भी गया है। उधर तो सरकार नियमावली में संशोधन करके मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को समायोजित कर रही है, ऐसी सूचनाएं मंत्री जी दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये बेवकूफ निजी स्वार्थ को साधते हुए पैसों के लालच में और ये जो रिट के नाम पर इसने धनुगाही किया है, उसको हजम करने के लिए रोज नए नए पैतरेबाजी कर रहा है। अब ये बताइए आप लोग मेरे भाई कि अगर इस समय समायोजन का रिट आप डाल देते हैं, जबकि पहले से रिट पड़ चुका है, रिट पड़ा हुआ है, समायोजन को लेकर के जितनी भ्रांतियां इस व्यक्ति ने फैलाई है, जितनी भी इसकी निंदा की जाए वो कम है। मेरे दोस्त, ये व्यक्ति अभी तक केवल पॉइंट गिना रहा था। अब इसने क्या किया है कि जैसे इसको पता चला है कि बहुत जल्द कुछ होने वाला है, अब ये रीट डालने की तैयारी कर रहा है। तो कल इसने बताया कि बस कुछ ही दिनों में, लगभग एक सप्ताह के अंदर अंदर ये रीट डाल देगा। और जब ये रीट डाल देगा तो आप समझते हैं क्या होगा? आपका सारा मामला पेंडिंग हो जाएगा, सरकार को एक बहाना मिल जाएगा, और जब आपका मामला न्यायालय में चलेगा तो आपके ऊपर डिसीजन नहीं हो सकता है जब तक वो मामला फाइनल नहीं होगा। ये बुरी खबर है दोस्तों, क्योंकि ये व्यक्ति हमेशा आधुनिकीकरण के नाम पर
इसने राजनीति किया है, अपना निजी स्वार्थ इसने साधा है और उसका अनुचित लाभ उठाया है। और आज जो ये व्यक्ति करने जा रहा है, अगर रिट में नाम नहीं है तो ठीक है, लेकिन जिनका नाम उस रिट में शामिल हो गया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको कोई बचा नहीं सकता है मेरे भाई, क्योंकि वो कभी फाइनल होगा नहीं मुकदमा। तो जब मुकदमा नहीं फाइनल होगा तो उसके साथ साथ सभी लोग नपे रहेंगे, इसे चिल्लाते रहेंगे लोग। इस व्यक्ति की मानसिकता इतनी घृणित है आधुनिकीकरण शिक्षकों के प्रति कि कितनी भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो भी शब्द कम पड़ जाते हैं भाई। इसको चाहने वाले इसको खुदा समझ बैठे हैं। एक पैसे का ये व्यक्ति नहीं है, एक पैसे का काम नहीं करा पा रहा है। 3 साल हो गए बकाये को लेकर के इसने रिट डाला था, आज तक उसका कुछ नहीं हो पाया। मैं मानता हूं न्यायालय है, न्यायालय में समय लगता है, सही बात है, लेकिन उसकी पैरवी तक नहीं कर रहा है, फाइनल कहां से होगा। और ये व्यक्ति आप लोग समझ नहीं पा रहे भाई, इस व्यक्ति को आधुनिकीकरण शिक्षकों का सबसे बड़ा दुश्मन ये है। अभी तक केवल एडेड मदरसा वाले थे, लेकिन ये तो उससे बड़ा आस्तीन का सांप निकला। जब मंत्री जी ने कह दिया, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, हालांकि वो पुरानी वीडियो है, कुछ महीने पहले की वीडियो है। एक निजी सांस्कृतिक कार्यक्रम में मंत्री जी गए हुए थे, कुछ शिक्षक साथी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि सर 8-9 साल हो गया हम लोगों को मानदेय नहीं मिला है, हमारी स्कीम भी बंद कर दी गई। और ये जो वीडियो बागी बलिया के नाम से मशहूर उस भाई ने डाला था अपने फेसबुक अकाउंट पर, स्टेटस भी लगाया था। उसमें मंत्री जी साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि इस मामले से हम पूरी तरह से अवगत हैं और ये पॉलिसी मैटर है। जो संशोधन हो रहा है उसमें आप लोगों को स्थान दिया गया है, मैंने उसमें व्यवस्था बनाई है पॉलिसी की। आप लोग को थोड़ा समय देना पड़ेगा, आप लोग थोड़ा समय दीजिए। उसमें मैंने व्यवस्था बनाया कि आप लोगों को समायोजित कराया जाएगा। अब बताइए, वो मंत्री जो आपकी निरंतर पैरवी कर रहा है वो सही बोल रहा है या ये मक्कार दलाल बेईमान मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के नाम पर दलाली मक्कारी करने वाला ये एजाज अहमद ये क्या कर रहा है। अभी 4 दिन पहले की एक वीडियो मंत्री जी की आई है, उसमें भी ये कहा गया है, कुछ सेकंड का वीडियो है, 36 सेकंड का, उसमें भी ये मंत्री जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस पर हम काम कर रहे हैं। मेरे भाई, अब इन सब चीजों को देख करके क्या लगता है कि ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, सरकार हम दोस्त सरकार का दे रहे हैं। अगर सरकार किसी तरह से हम लोगों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाती भी है तो इन जैसे मक्कार दलालों की वजह से वो कदम पीछे हो जाता है। अब इनको ज्यादा चोट पहुंच रही है कि कम से कम 20 से 25 मदरसे इसके चल रहे हैं और सारे मदरसे मानक विहीन चल रहे हैं। अब उसके लिए इसको परेशानी है। उधर दूसरी तरफ एडेड मदरसा वालों ने जो हम लोगों के राह में कांटे बोए थे, उनकी जिंदगी में ऊपर वाले ने ऐसा कांटा बो दिया है कि शायद वो कांटा
पूरे शरीर को सड़ाने के बाद ही निकल सकता है। कुछ संभावनाएं जब जब बनती हैं तब तब इन मक्कारों के वजह से संभावनाएं धूमिल हो जाती है मेरे भाई, तो तकलीफ होता है। और दोष हम सरकार का दे रहे हैं, दोष हम मंत्री जी का दे रहे हैं। एक तरफ तो आप चुनौती दे रहे हैं, ताल ठोक के मैदान में खड़े हो जाते कि आइए हम आपसे पहलवानी लड़ेंगे, दूसरी तरफ आप कहते हो कि मुझे विजेता घोषित करो, तो दोनों कहां से हो सकता है? इसलिए किसी दूसरे के ऊपर दोष मत मढ़िए। और जो इस समय गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस हमारे हाथ से न निकले, इसके लिए इस मक्कार को रोकना पड़ेगा। अगर ये मक्कार रीट डाल देता है तो समझ लीजिए सब चौपट हो जाएगा मेरे भाई। इसलिए दलाल और मक्कार बेईमान को जिस किसी का भी बात मानता हो तो इससे बोलो कि रिट मत डालो अभी। अगर रिट डाल दिया तो सारा मामला पेंडिंग हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितने लोगों ने उसको पैसा दिया है रिट के नाम पर, उससे बता दीजिए कि अभी रिट मत डाले। अगर रिट डाल दिया और संशोधन बिल में आपके समायोजन की या स्कीम की बात की गई, आपको जगह कर दी गई है, तो फिर सब खत्म हो जाएगा। तो कम से कम उस बिल का पेश होने तक का तो इंतजार हम कर ही सकते हैं। चलिए, अगर नहीं है तो ठीक है, अगर है तो फिर ये आपके लिए एक होता है पैरों में कुल्हाड़ी मारना, और ये हो जाएगा कि कुल्हाड़ी पे ही पैर पटक देना। मेरे दोस्त, इस बात को समझने का प्रयास करें कि कितना बड़ा षड्यंत्र आपके साथ हो रहा है। इस षड्यंत्रों से सजग हों, होशियार हों, थोड़ा सब्र रखें। जो कुछ होगा आपके लिए अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की।